यहाँ पे हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी रिपीट किए जाने वाले हैं। इसमें हम लोग विद्युत अपवहन और स्ट्राइकोमेट्री दोष, जी हाँ स्ट्राइकियोमेट्री दोष क्या होता है सचित्र वर्णन करेंगे। साथ ही साथ वैद्युत कण संचरण और स्कंदन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है मैं लेके आया हूँ। एक एक टॉपिक को हम लोग पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड में आने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का 1 मार्च को, उस दिन आप जाइएगा छापिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। सारे मैं टॉपिक को मैं एक एक वीडियो में करके ख़त्म करूंगा। मैं आज से एक नया अध्याय शुरू किया हूँ। वो क्या किया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश के 5 टॉपिक का वीडियो रहेगा। 5 वीडियो इसके रहेंगे एक एक टॉपिक के। साथ ही आपके लिए अलग से 5 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी टोटल हम लोग 10 से 15 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे वीडियोस को पढ़िएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा ना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इसका जो PDF है वो जाके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, जाके वहाँ से आप इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपके 4 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए। 7 नंबर के हैं, 7 नंबर के, जी हाँ 7 नंबर के। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े जो आपके बोर्ड में आए। ऐसे क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में आएगा ही नहीं, तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाइए जो आपके बोर्ड में आए। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विद्युत अपवहन की उपयोगिता क्या है, आपको लिखना है। सबसे पहले देखेंगे विद्युत अपवहन होता क्या है, जी हाँ परिभाषा देखेंगे और उपयोगिता दोनों देखने वाले हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष सचित्र वर्णन कीजिए। स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हर एक का मैं फिगर यहाँ पे बनाऊंगा। 2 नंबर का आया था पेपर में। और वहीं पे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वैद्युत कण संचलन और स्कंदन जो कि आधे नंबर के हैं, जी हाँ ये आधे नंबर के हैं, ये आधे नंबर के हैं, आधे नंबर के हैं, आधे नंबर के हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये भाई साहब विद्युत कण संचलन होता क्या है। वैद्युत कण संचलन होता क्या है, जो कि आपके पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए आप लोग देखिएगा क्या है, याद कर लीजिए। जब कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, जब कोई कोलाइडी विलयन, अब कोलाइडी विलयन जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl है, तो ये नमक का घोल है, ये क्या है नमक का घोल है। इसको किस में रखेंगे, इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखेंगे। किस में रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखेंगे। तो उसके कण गति करने लगते हैं और कुछ विलयनों में ये कोलाइडी कण कैथोड पर तथा कुछ एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे Na+ है और Cl+ है, ये कोलाइडी विलयन है। इसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो इसे यदि आप वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखेंगे तो ये Na+ और Cl+ ये कैथोड और ऋणायन यानी कि एनोड और कैथोड की ओर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और कोलाइडी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसी प्रकार की गति करने की क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो भाई साहब वैद्युत कण संचलन क्या होता है, याद कर लीजिए। जब कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, जब कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, मतलब समझिएगा 2 लड़के हैं, उनको बफर में ले जाकर खड़ा कर दिए हैं। अब एक बंदे को गोलगप्पे पसंद है, दूसरे बंदे को चॉकलेट पसंद है। तो जो एक बंदा है वो गोलगप्पे की तरफ भागेगा और एक बंदा है चॉकलेट की तरफ भागेगा। जैसे लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं और लड़के देखेंगे तो रसगुल्ले बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर वो सही था भोजन पे टूटते हैं, आप समझ के चलिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे है कोई कोलाइडी विलयन है, एज अ फनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जब कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, जैसे NaCl है, इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रख देंगे तो उसके कण की गति होने लगती है और कुछ विलयनों में ये कोलाइडी कण कैथोड की ओर और कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं। और कोलाइडी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार की जो गति होती है, कैथोड की ओर जाना और एनोड की ओर जाना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा कि वैद्युत कण संचलन होता क्या है। याद कर लीजिए, जब कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, जब हम NaCl नमक के घोल को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रख देंगे तो उसके कण गति करने लगते हैं। जो सोडियम और क्लोरीन के जो
कण होते हैं ये गति करने लगती हैं और कुछ विलयनों में ये कण कैथोड और एनोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं। और जो कोलाइडी की ये गति होती है, ये जो कोलाइडी गति होती है किसमें, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। याद हो गया होगा आपको, ठीक है ना, याद हो गया होगा कि नहीं बताइए। उसके बाद स्कंदन है। अब ये भाई साहब स्कंदन क्या होता है देख लीजिए। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप जब ये अनावेशित हो जाते हैं, यानी कि इन पे कोई आवेश नहीं होता, आपस में जुड़ जुड़कर एक बड़े कणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन की घटना कहाँ पे देखने को मिलती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उसका उदाहरण देख लीजिए। हाइड्रोक्साइड लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में ऋणावेशित पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, जिससे विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। उदाहरण क्या है देखिएगा, हाइड्रोक्साइड लाल रंग, जो हाइड्रोक्साइड लाल रंग का कोई विलयन है के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में ऋणावेशित पीले रंग का आर्सेनिक सॉल्ट मिलाने पर, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट में ऋणावेशित पीले रंग का अगर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट मिला देंगे तो वहां पर स्कंदन हो जाता है, और जिसके बाद क्या होता है, विलयन रंगहीन हो जाता है। स्कंदन होता क्या है, स्कंदन का मतलब समझिएगा, जैसे कि दाढ़ी ओढ़ी जब बनाते हैं लोग, तो आप देखते होंगे जब छुरा उरा लग जाता है ना, जो सेप्टिलाइजर होता है लग जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, वो एक फिटकिरी आती है, फिटकिरी को वहां पे रगड़ देते हैं, तो जो ब्लड होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, उसे ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन। आपका खून बह रहा है, आप लोग देखते हैं जब उसे फिटकिरी डाल देते हैं तो खून का थक्का जम जाता है, तब वो बहता नहीं, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन। अब वो थक्का कैसे जमा, छोटे छोटे ढेर सारे लाल कण, लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं हमारे शरीर में, वो जम जाती हैं और जमकर एक थक्के बना लेती हैं, और उसी को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। उसके बाद विद्युत अपोहन। भाई साहब ये विद्युत अपोहन होता क्या, देख लीजिए। विद्युत अपोहन किसे कहते हैं, विद्युत अपोहन क्या होता है देख लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्ट हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर उसमें घुलित पदार्थों को निकालने का प्रक्रम विद्युत अपोहन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपोहन कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपोहन कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में अपोहन करने से वैद्युत अपघट्टों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है, और यह विधि वैद्युत अनअपघट्यों के निष्कासन को तीव्र नहीं करती है। सॉरी, वो छोटे बच्चे आ गए थे ना, इसके लिए मेरा थोड़ा सा दिमाग वहां पे बढ़ गया था। मैंने उनको बोला भाई शांति से निकल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैद्युत अपोहन होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र में लगाकर उसमें घुलित पदार्थों को निकालने का प्रक्रम वैद्युत अपोहन कहलाता है। बात समझिएगा, यदि कोई भी अशुद्ध विलयन में विलेय पदार्थ, कोई अशुद्ध विलयन, मान लीजिए आपका जल है, और जल में कोई भी विलेय पदार्थ वो क्या है, वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य मतलब NaCl है, तो इसे वैद्युत क्षेत्र में लगाकर उसमें घुलित पदार्थों को निकालने का प्रक्रम वैद्युत अपोहन कहलाता है। मतलब समझिएगा, कोई भी हम लोग एक अशुद्ध कोलाइडी कण लिए हैं, विलयन लिए हैं, उसमें NaCl है, अब उसमें से आपको NaCl निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए उसको क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में ले जाके रख देंगे, तो यहां से NaCl क्या होगा, अपने आप निकल जाएगा, और इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, अपोहन कह देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह विधि वैद्युत अनअपघट्य निष्कासन को तीव्र नहीं करती। इसकी उपयोगिता क्या है, तो यह विधि अशुद्ध कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, इन टॉपिक को यार तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष। जी हाँ, स्टाइकियोमेट्री दोष। भाई साहब स्टाइकियोमेट्री दोष आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और ये आपके बोर्ड में हर साल आता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए भाई साहब इसको तैयार कर लीजिए कि स्टाइकियोमेट्री दोष होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। ये वे बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। इन्हें जस्ट सेकंड, हाँ, इन्हें आंतर अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, ये वे बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। इसे ही हम लोग आंतर दोष कहते हैं या फिर उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, क्योंकि पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इस पदार्थ को गर्म करेंगे तो इसमें से उष्मा उत्पन्न होती है और इसलिए हम लोग उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष होती है और अंतराकाशी दोष होता है। अब भाई साहब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना, ये होता क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिक्तिका दोष, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है, यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूं, आप उसे समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक जालक स्थल है, ये क्या है आपका एक जालक स्थल है। अब यहाँ पे क्या है, जब जालक स्थल क्या हो, रिक्त हो, अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ढेर सारे क्या भरेंगे, कण भरेंगे। क्या भरेंगे, कण भरेंगे। यहां पे समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पे अब यहां पे देखेंगे तो आप यहां पे जब देखेंगे आप तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं क्या है, ये रिक्त है, ये क्या है आपका रिक्त जगह है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। जब कुछ जालक स्थल क्या हो, रिक्त होते, देखिए जहां जैसे यहाँ पे रिक्त है, यहाँ पे रिक्त है, ब्लैक ब्लैक वाला, यहाँ पे भी क्या है, रिक्त है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और भाई साहब घनत्व तो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व तो आप कह सकते हैं कि जब इसमें इसके भार में क्या हो गई, भार में क्या हो गई, कमी हो गई। जब भार में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है उसका घनत्व भी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब डेंसिटी कैसे कम हुई, क्योंकि जब भार है ही नहीं तो डेंसिटी तो कम होगी ना, घनत्व तो कम होगा ना। तो इसलिए जब पदार्थ में कमी हो जाती है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको एक पत्थर दे दें, एक क्या दे दें, पत्थर दे दें, और एक हम लोग सुक्था दे रहे हैं, सुक्था जानते क्या होता है ना, सुक्था आप रुई चलिए ले लीजिए, रुई ले लीजिए। अब सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पत्थर का है कि रुई का है, कमेंट कीजिए। पत्थर का है ना सबसे ज्यादा घनत्व, रुई का तो कम है, पत्थर का क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व है। क्यों है, क्योंकि पत्थर में कण बहुत ज्यादा होते हैं, रुई में कण रहते हैं लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। अब यहीं पे है अंतराकाशी दोष। अब ये भाई साहब अंतराकाशी दोष क्या होता है उसको देख लीजिए, एक लाइन में, इंपॉर्टेंट ये है, जब कुछ परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है, यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। अब इसका ये समझिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक कोई है ठोस और इसमें क्या है, इसमें ढेर सारे क्या है, कण उपस्थित हों, इसमें कोई भी जगह खाली ना हो। यहाँ पे देखिए क्या इसमें कोई जगह खाली है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई जगह खाली ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो ये क्या है आपका अंतराकाशी दोष है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना।
ये आप लोग तैयार कर लेंगे। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले टॉपिक हैं, इसलिए आप इन टॉपिकों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में लेके आया हूँ, देखिए नोट पॉइंट में क्या है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और साटकी दोष की तरह दिखाते हैं। अगर इसका चित्र बनाना हो तो सरल रिक्तिका और अंतरकाशी दोनों दोषों को हम लोग फ्रैंकल और साटकी दोष की तरह ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक बताए जो कि आपके 7 नंबर के हैं। 12th केमिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे मैं ढेर सारा टॉपिक आपको लेके आऊँगा और सभी टॉपिक को मैं एक एक वीडियो में करके कवर करवाऊँगा, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है तैयार भी हो जाएँ और आप बोर्ड में अच्छा नंबर भी स्कोर कर लें। और यार ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ यार आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इसका PDF जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।